लाइफ लाइन मिल गई। मैच फिक्स्ड करार। और पेट्रोल गैस महंगी होगी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि टी20 वर्ल्ड कप मैच में भारत ने अफगानिस्तान को यकतरफा मुकाबले के बाद 66 रन से शिकस्त देकर इवेंट में पहली कामयाबी हासिल कर ली। भारत के 211 रन के हदफ के ताक़ुब में अफगानिस्तान ने 7 विकेटों पर 144 रन बनाए। करीम जन्नत 42 और कप्तान मोहम्मद नबी 35 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान न्यूजीलैंड से मुंह की खाने वाली भारतीय टीम का यकदम कैसे पलट गई, आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। और टी20 वर्ल्ड कप के बारे में मजीद हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अवी। क्योंकि मुसलसल हम देख रहे थे भारत जिस तरह से हार रहा था और एकदम भारत ने इतना अच्छा परफॉर्म किया और भारत मैच जीत गया। आपको कहीं ऐसा लगता है कि मैच वाकई फिक्स था या भारत ने अब जीतना ही था इतनी जिल्लत के बाद? देखिए, बड़ा अजीब सी कल आपको पता सिचुएशन थी जब पाकिस्तान अपना इंडिया और अफगानिस्तान का मैच खेला गया। आपको याद है बड़ी सी एक वीडियो भी आ रही है जिसमें शायद कहते हैं कि नबी ने कहा कि टॉस जीत के हम बॉलिंग कर रहे हैं, तो वो नबी की आवाज़ थी विराट कोहली की। लेकिन हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आप खास करके फील्डिंग में आप बात करें तो आपने अफगानिस्तान की फील्डिंग परफॉर्मेंस देखी कि समझ से बालातर था कि वो करना क्या चाह रहे हैं। उसके बाद मुजीब का जी कहा गया कि वो इंजर्ड हैं, टीम में नहीं हैं, कब उनको इंजरी हुई ये भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर जो टीम सिलेक्शन थी अफगानिस्तान की वो हुआ क्या। फिर उसके बाद आपको याद है कि नबी की आप स्पेशली बात करें एज अ कैप्टन, आपको पता है जब हम 3 ट्राई स्पिन की बात करते हैं अफगानिस्तान की, नबी जिस वक्त बॉलिंग करने आए उन्होंने पूरे मैच में सिर्फ 1 ओवर करवाया। जन्नत जो लड़का उनका जो खास करके ऑलराउंडर है उसको भी सिर्फ 1 ओवर करवाया गया। फिर आप देखें राशिद खान की स्ट्रैटेजी मुझे समझ में नहीं, क्योंकि वो बहुत बेहतर समझते हैं इंडियन बैट्समैन को, उनको पता है कि इंडियन बैट्समैन किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, उनकी क्या वीकनेसेस हैं, वो ऑफ कलर हमें नजर कल आए। फिर बैटिंग में आप देखें शहजाद इतनी IPL खेल चुके हैं, उनको पता है कि उनकी बॉलिंग लाइनअप क्या होती है इंडिया की। जो शॉट्स कल अफगानिस्तान की टीम्स ने खेली हैं और 2 लड़कों को फिर मैं कहूँगा जो नए लड़के थे उनको भी चांस दिया गया, तो समझ से बालातर थी ये चीज़। क्या ये ICC इस पे एक्शन लेता है या क्या ये क्रिकेट हो रही थी या सिर्फ जो न्यू एडिशन IPL का ना जिसमें 2 टीमें नहीं आनी है उसमें अफगानिस्तान के नए लड़कों को ज़्यादा चांसेस देने के वो चीज़ उसको पक्का किया गया कॉन्ट्रैक्ट को। अच्छा ओवैस, अब अगर पॉइंट्स टेबल की बात की जाए तो भारत अपने ग्रुप में 4थे नंबर पर है, जबकि दूसरे नंबर पर अफगानिस्तान और तीसरे पर न्यूजीलैंड है। आप क्या समझते हैं इस जीत के बाद भारत ने अपना रन रेट तो बेहतर कर लिया, प्लस में आ गए, लेकिन क्या इम्कान है भारत के सेमीफाइनल तक रसाई के? देखिए अभी भी आसान नहीं होगी। मैंने आपको बताया कि आपने 3 मैचेस ऑन द ट्रॉट जीतने, खाली अफगानिस्तान से आपने अच्छे रन रेट से जीत लिया तो ये नहीं कि आगे स्कॉटलैंड है, नामीबिया, उसके खिलाफ भी आपने अच्छे रन रेट से जीतने। और दूसरी चीज़ आप देखें कि इस वक्त जो सबसे मेन मैच है जो भारत की नज़रें होंगी, पूरी दुनिया की नज़रें होंगी, वो है अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच में, क्योंकि क्वार्टर फाइनल से कम नहीं है। जो भी जीतेगा इस टूर्नामेंट में वो सेमीज के लिए क्वालिफाई करेगा उस न्यूजीलैंड और जो अफगानिस्तान वाले मैच में, तो सबकी नज़रें उसके ऊपर होंगी। और कोशिश भी इंडिया की होगी कि अफगानिस्तान उस मैच को जीते, ताकि कम से कम उनकी जो अभी भी इस वक्त जो ग्रुप इनका ओपन बेसिकली भी चल रहा है इंडिया की जीत की वजह से, ताकि उनकी पोजीशन स्ट्रांग हो सके। लेकिन जिस तरीके की परफॉर्मेंस मैं कहूँगा कल इंडिया ने दिखाई, 60 रन से आपको पता है जरूरत भी थी जीत की, इंडिया को वो मिली, उनसे उनका थोड़ा सा मैं कहूँगा मोराल भी थोड़ा सा बुलंद ऑब्वियसली हुआ होगा, जैसे भी वो जीते, जो भी करके वो जीते। तो एक ग्रुप ओपन कर दिया। फिर सेकंड पोजीशन के लिए जैसे हम दूसरे ग्रुप की बात करते हैं कि इंग्लैंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन आप देखेंगे जो बाकी टीम्स है, खास करके ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका स्टिल ओपन है कि वो कौन सी टीम ऊपर आएगी। तो काफी इंटरेस्टिंग इस वक्त मैं कहूँ वर्ल्ड कप हो चुका है। ठीक है, इन शॉर्ट ये कि अभी जो अगर मगर की कहानी थी भारत का सेमीफाइनल तक पहुंचना वो बरकरार है। जी देखें, इस वक्त मैंने आपको बताया कि एक अगर आप क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ठीक है अच्छा खेला इंडियन, लेकिन आप दूसरी तर्ज पे देखें तो कल मैं एक शो पे बैठा था, बड़ी अच्छी एक सीनियर बंदे ने बात की कि बड़ी प्लानिंग से ना, क्योंकि जब ICC का भी मुझे लगता है स्केड्यूल बनता होगा तो BC से ही ऑब्वियसली होता है स्केड्यूल के अंदर। आप देखें कि जब पाकिस्तान के साथ वो मैच हारे, इतना लंबा गैप उनको 6 से 7 दिन का मिला एक री प्लानिंग करने का, न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला। उसके बाद आप देखें 3 जो टीम्स हैं जिनके खिलाफ उन लोगों ने मैचेस खेलने, हल्की टीमें हैं, स्कॉटलैंड है, नामीबिया है, जैसे अफगानिस्तान था, अफगानिस्तान की सबने बात की कि एक स्ट्रॉन्ग टीम है, अच्छा टाइम देगी, लेकिन आउट क्लास किया इंडिया ने। तो उनके पास 2 टीम्स और बाकी हैं, उनको जितने अच्छे मार्जिन से वो हराएंगे
उतना अच्छा उनका रन रेट बढ़ेगा तो उनके चांसेस सेमीज के लिए हो सकते हैं, यानी कि नहीं हो सकते। लेकिन जिस तरीके से नामीबिया और स्कॉटलैंड ने जो पिछले मैचेस खेले हैं उन्होंने अच्छा, आपको पता है, टाइम दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ नामीबिया की भी आप परफॉर्मेंस देख लें या कल स्कॉटलैंड की आप परफॉर्मेंस देख लें तो उन्होंने टफ टाइम दिया है इन टीम्स को, बड़ी टीमों को। तो ये देखने वाली बात है कि अब जो अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच है उसमें क्या बनता है। क्या न्यूजीलैंड जीतता है अपनी पोजीशन? न्यूजीलैंड अगर जीतेगा तो उसकी ओ स्ट्रांग हो जाएगी इंडिया की निस्बत में क्योंकि सेमीफाइनल्स के लिए। देखते हैं कि कौन सी टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करती है। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद उवैस हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ अफगानिस्तान की इंतहाई नाकिस कारकर्दगी शायकीन क्रिकेट को हैरत में मुब्तला कर गई। शायकीन ने मैच फिक्स्ड करार दे दिया, मुकाबले पर सवालात उठा दिए। सारिफीन ने कहा अफगान खिलाड़ियों ने भारत का रन रेट बेहतर करने की पूरी कोशिश की। सारिफीन ने मुजीबुर रहमान की टीम में शमूलियत पर भी सवाल उठा दिया। और अब जिक्र रिलीफ पैकेज का। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 120 अरब रुपए के टारगेटेड सब्सिडी पैकेज का ऐलान कर दिया। कौम से खिताब में कहा कि पैकेज से 13 करोड़ लोग मुस्तफ़ीद होंगे। 6 माह तक आटा, दाल और घी पर 30% रियायत मिलेगी। मेरे पाकिस्तानियों, आज मुझे बड़ी खुशी है कि हम पाकिस्तान की तारीख का वो सबसे बड़ा वेलफेयर प्रोग्राम आज मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जब तक डेटा नहीं था हमारे लिए सब्सिडीज देना और आसान नहीं था, अंदाजों पे था, तो हमारे पास एक पूरा डेटाबेस आ गया। ये पैकेज है 120 अरब रुपए का जो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिलके दे रही, घी, आटा और दाल। इसमें आप दुकान में जाके इस पे 30% आपको डिस्काउंट मिलेगा और ये 120 अरब रुपए की सब्सिडी है और ये इंशाल्लाह अगले 6 महीने तक है। 1 करोड़ 20 लाख खानदानों के लिए 260 अरब रुपए के हमारे जो प्रोग्राम उनके लिए अभी भी चल रहे हैं। हर पाकिस्तान के खानदान को मैं एक हेल्थ इंश्योरेंस दिलवाऊंगा। तो ये जो हमारा प्रोग्राम है ये पूरी तरह इस वक्त पख्तूनख्वा के अंदर शुरू हो गया। मार्च तक सारे पंजाब के खानदानों के पास हेल्थ कार्ड आ जाएगा। सिंध क्योंकि उनकी अपनी गवर्नमेंट है, मैं तो उनको भी कहूँगा सिंध को कि वो शुरू करें एक प्रोग्राम। जो ऑपोजिशन सड़कों पर निकली हुई है कि जी बहुत महंगाई हो गई, तो मेरी सिर्फ 2 बड़े खानदानों से एक रिक्वेस्ट है। मैं आपसे बल्कि रिक्वेस्ट करता हूँ कि 30 साल में जो आप 2 खानदानों ने पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए, आधा भी आप पैसा पाकिस्तान ले आए। आपसे अपनी कौम से वादा करता हूँ सारे खाने पीने की चीज़ों की कीमतें मैं आधी कर दूँ। हमारी गवर्नमेंट की वजह से कितनी महंगाई बढ़ी है और क्योंकि हम एक दुनिया का हिस्सा हैं, जो दुनिया में जो हो रहा है उसकी वजह से हमें कितना नुकसान हुआ है, हमारे लोगों को के ऊपर कितना बोझ पड़ा है। हम फिर 1 साल अपने मुल्क को स्टेबल करते रहे और उतने में कोरोना आ गया। इसलिए ब्लूमबर्ग के इंडेक्स के मुताबिक 50% इजाफा हुआ। मैं और मुल्कों का बता, मसलन तुर्की है, तुर्की के हालात हमारे से बहुत बेहतर थे। तुर्की में महंगाई 19% है आज। अमेरिका के अंदर 2008, अमेरिका और यूरोप के अंदर 2008 के बाद सबसे ज्यादा महंगाई हुई है और जर्मनी में 50 साल के बाद सबसे ज्यादा महंगाई हुई है जर्मनी के अंदर। वज़ीर-ए-आज़म की बातें आपने सुनी। जिस रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया है इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ नून लीग के रहनुमा राना एहसान इकबाल मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वज़ीर-ए-आज़म ने जो रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है, 13 करोड़ लोग हैं जो इससे मुस्तफ़ीद होंगे। उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि अपोजिशन ने वावेला मचाया हुआ है। मरियम औरंगज़ेब ये कहती हैं कि वज़ीर-ए-आज़म को मुस्ताफ़ी होना पड़ेगा। आप लोग नाखुश क्यों हैं? देखें, जो वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलानात किए हैं वो उसी तरह बोगस हैं जिस तरह इनके पिछले ऐलानात बोगस थे। इन्होंने कराची को 2 पैकेजेस अनाउंस किए, 1 रुपया भी कराची में अभी तक नहीं लग सका। इसी तरह इन्होंने जो पहले कोरोना के रिलीफ पैकेजेस अनाउंस किए वो भी 10-15% लगे। जो महंगाई का लहर है, जो बिजली, गैस, आपकी आटा, चीनी, अद्वियात और ओवरऑल जो महंगाई है उसका असर जो है वो 120 अरब से तो मैं समझता हूँ 1-2% भी कवर नहीं हो सकेगा। ये टारगेटेड सब्सिडी दें या कुछ और करें, ये ओवरऑल मईशत की जो सिमत है उससे जो आम आदमी को इम्पैक्ट पड़ेगा वो कवर नहीं हो सकेगा। दूसरा, इमरान खान साहब ने अपनी मर्जी के ममालिक जो हैं वो पिक किए, तुर्की की एग्जाम्पल दी, तो इस तरह तो अर्जेंटीना में भी 51% महंगाई हुई है। लेकिन अगर आप अपने पूरे खित्ते का कंपैरिजन करें जिसके अंदर सारे ममालिक, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, ये पूरा इलाका जो है, यहाँ 4 से 5% महंगाई है। इधर भी कोरोना आया है, इधर तो बकौल हुकूमत के इंडिया में तो ज्यादा तबाही हुई है, लेकिन वहां जो है वो जो महंगाई की शरह है वो आधी है पाकिस्तान से।
पिछले महीने सितंबर में इंडिया के अंदर 1% से कम भी जो है वो फूड की इन्फ्लेशन थी। पाकिस्तान में 10.8% थी। इसी तरह आप कहते हैं कि कोरोना की वजह से डेवस्टेशन हुई है, मुल्क तबाह हो गए, तो मुल्क ने रिकवरीज भी की हैं। आज वर्ल्ड बैंक जो है इंडिया की ग्रोथ रेट 8.5 पे प्रेडिक्ट कर रहा है। लेकिन राना साहब, वजीर आजम इमरान खान इस तमाम तर सूरत हाल का जिम्मेदार साबिक हुकूमतों को करार देते हैं। वो कहते हैं कि दो खानदान अगर अपनी आधी दौलत भी वापस ले आए तो ये महंगाई खत्म हो जाएगी। देखें, ये भी एक ऐसा भोंडा मजाक है जो अवाम के साथ हर रोज इमरान खान साहब और पीटीआई हुकूमत करती है। आप वजीर आजम हैं, आप रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? अगर कोई इलीगैलिटी है तो आप पकड़े। कोई चीज 4 साल गुजर गए, आप साबित नहीं कर पाए। किसी केस के ऊपर आप जो है वो आपके पास प्रोसिक्यूशन है, आपके पास पुलिस है, इन्वेस्टिगेशन के अदारे हैं, आपके कंट्रोल में है, सारे वसाइल आपके पास हैं, कुछ आप साबित नहीं कर पाए। तो अब ये कब तक आप इल्जामात के ऊपर जो है वो सियासत करते रहेंगे और जुबानी कलामी जो है वो जमा खर्च होता रहेगा? ठीक, आप यानी कि फिर आपका ऑपोजिशन का दौर शुरू हो जाएगा, फिर ये आप इल्जामात लगाएंगे। आप आज हुकूमत। अच्छा, एक चीज़ और, अभी वज़ीर आज़म ने एक और बात ये कही है कि गैस की कीमतों में एक मरतबा फिर से और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करना पड़ेगा, और ये जो इजाफा है ये आलमी सतह पर महंगाई हो रही है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ओवरऑल ये सब हो रहा है। तो इसके खिलाफ किस तरह से आवाज़ उठाएंगे बतौर ऑपोजिशन? देखिए, सबसे पहले तो ओवरऑल जरूर महंगाई हो रही है, लेकिन महंगाई की शरह जो है वो हमारे से 3 गुना या आधा जो है वो आधे स्पीड पे हो रही है। हम दुगनी तिगनी स्पीड पे पाकिस्तान में महंगाई हो रही है। देखिए, ऑपोजिशन तो जो है वो सड़कों पे भी प्रोटेस्ट कर रही है, ऑपोजिशन जलसे भी कर रही है, ऑपोजिशन पार्लियामेंट में भी प्रोटेस्ट करेगी, मीडिया में भी करेगी। तो जो जितने फोरम्स हैं हम वहां प्रोटेस्ट करेंगे। देखिए राना साहब, अगर बात की जाए महंगाई की, ओवरऑल इजाफा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा कि वज़ीर आज़म इमरान खान भी कल कह रहे थे कि अगर तेल की कीमतों की बात की जाए तो पहले $42 फी बैरल तक रहीं, अब $85 फी बैरल तक पहुंच गई, तो डबल का इजाफा तो हो गया। देखिए, आपने ओवरऑल देखना होता है कि इन्फ्लेशन कितनी हो रही है। इस वक्त जो ग्लोबल इन्फ्लेशन है, दुनिया की जो एवरेज है वो 3.9% है। आपके मुल्क में कितनी है? 9.2% पिछले महीने में। आप ग्लोबल एवरेज से 3 गुना ज्यादा इन्फ्लेशन। देखिए, इन्फ्लेशन की जो बास्केट है उसके अंदर सब चीजें मौजूद नहीं होती, थोड़ी बहुत चीजें जो आपके हाउस होल्ड्स की यूटिलाइजेशन में आती हैं उनकी मेजरमेंट होती है। वैसे तो लोहा जो है वो 100% महंगा हो गया है। मिसाल के तौर पे अद्वियात 500% महंगी हो चुकी है पिछले 3 सालों के अंदर। तो लेकिन इन्फ्लेशन का जो मेजर होता है वो होता है जो एसेंशियल आइटम्स जो एक हाउस होल्ड इस्तेमाल करता है। पेट्रोल जरूर महंगा हुआ है दुनिया में, हमारे टाइम पे भी 70-75 पे था, लेकिन असल वजूहात ये है कि आपने रुपए की डीवैल्यूएशन जो है उसको रोक नहीं पाए। आप कहते थे हमने करंट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस कर लिया है, फिर तो आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए था। अब आप क्योंकि एक तारीखी करंट अकाउंट डेफिसिट की तरफ बढ़ रहे हैं तो आपका रुपया कंट्रोलिंग काबू से बाहर हो चुका है, वो एक मेजर वजह है। फिर आपकी मिसमैनेजमेंट है कि आज आप चीनी, कपास, कनक सब इंपोर्ट करना शुरू कर दिया आपने। पहले आप इन चीजों में सेल्फ सफिशिएंट थे, तो उस वजह से आपकी अद्वियात की कीमतें जो है वो भी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं। ये सारी जो एसेंशियल आइटम्स हैं आपके फूड रिलेटेड के, तो बहुत सारे मामलात हैं जो मिसमैनेजमेंट, इनकॉम्पिटेंस की वजह से आज एहसान अफजाल वज़ीर आज़म इमरान खान के रिलीफ पैकेज को तनकीद का निशाना बना रहे थे। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने वक्त निकाला हमसे गुफ्तगू की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।